खबर दी है कि यूएस इन्वॉय जो विटकॉफ है, इसने डिस्क्राइब किया कि ओमान की जो टॉक है वेरी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है रही हैं, एडिंग दे विल कंटिन्यू। और 19 अप्रैल जो स्पेशल इन्वॉय है कैलोग एक्यूज कैलोग नाम था उसका, जो मैंने अभी बताया, उसने कहा मेरी बात को जो है गलत बताया गया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है कि बर्लिन की तरह इसको आधा आधा कर दिया जाए। अब ये वापस मुकर रहा है, लेकिन बात वही है जो मैंने बताई है। इससे गुजारिश है कि दूसरा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडिया टॉक न्यूज़ @ लिखें यूट्यूब पर, इंडिया टॉक न्यूज़ लिख लें तो चैनल मिल जाएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में अंदर अपना जो है लिंक डाल दूंगा। वो वहाँ से बाज़ लोग कहते हैं खुलता नहीं है, तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है @ इंडिया टॉक न्यूज़, तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप कर लीजिए। चूँकि चैनल बहुत लोगों के ख़त्म किए जा रहे हैं। राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो ख़त्म था, News 9 TV जिस पर आप देखते हैं, ये पता नहीं इसमें किस प्रकार से डिमोनेटाइज तो ये हुआ है, उस पर बार बार 2 स्ट्राइक्स आ गई हैं। अभी मैंने देख नहीं पाया था कि 1 हफ्ते पहले की है कि 2 हफ्ते पहले की है। शायद चैनल मैं कहता हूँ खतरे में पड़ रहा है, मेरा नहीं पड़ रहा है, बहुत लोगों का पड़ रहा है, बहुत लोग चैनल ख़त्म हो चुका है, इसलिए इंडिया टॉक न्यूज़ लगाया है। आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम जितने लोग देख रहे हैं, अगर इसको इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़ और News 9 TV। दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त ओमान मस्कट पर थी, जहां पर अमेरिका का विटकॉफ और ईरान का विदेश मंत्री बातचीत कर रहा था। यूं तो ये बातचीत दोस्तों ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में है, लेकिन बैठते के साथ ही सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि गजा के बारे में बात कीजिए, आप फ़लस्तीन के बारे में बात कीजिए। ये बात ट्रंप तो कह रहा था कि डायरेक्टली होंगी, लेकिन ये एक ही जगह, एक ही होटल या एक ही पैलेस जहां पर वो मौजूद थे, वहां अलग अलग कमरों के अंदर ओमान के जो मीडिएटर्स हैं उनके माध्यम से हुई। एक कमरे में अगारची साहब बैठे थे, यानी कि ईरान के विदेश मंत्री, और दूसरी जगह विटकॉफ, स्पेशल इन्वॉय ऑफ द ट्रंप। वहाँ इन दोनों की बातचीत हुई और इस बातचीत का जो मसौदा है कल परसों अखबार में आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी तो शुरुआती बातें निकल करके आई हैं। इसमें यह तय हो गया है कि 75 रोज़ का सीज़फायर और 8 लोग जो हैं छोड़े जाएंगे। मैंने आपको परसों भी इसके बारे में कहा था। और सबसे बड़ी बात जो ईरान के लोगों ने कही वो ये बात हुई है कि ट्रंप जो है ट्रंप का अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसको ट्रुथ बोलते हैं, जैसा ये ट्विटर है ऐसे उसका ट्रुथ है। उसमें उन लोगों की शर्त यह है, हमास से बात होने के बाद, चूँकि हमास और का डेलीगेशन कैरो में है और वहाँ इसराइल का डेलीगेशन के 8 लोग कैरो में हैं और वहाँ बाकी लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके पूरे पस मंज़र में ओमान, सऊदी मुल्क, UAE, सऊदी अरेबिया और ईरान, और ये तमाम लोगों को आप इस वक्त एक धड़ा मान कर चलिए। ऐसा नहीं है कि ओमान के अंदर अगर ईरान का विदेश मंत्री बात कर रहा है तो वो बेखबर है काहिरा की बातों से, ऐसा नहीं है। वहाँ पर शर्त ये लगाई है कि अब की बार जो बात होगी, पहली बात तो उसकी तहरीरी बात होगी, लिखित में मुआहदा होगा। ये नहीं है कि ट्रंप आएगा, कोई ज़बान चलाएगा और उसके बाद वो मुकर जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये मुआहदा ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डालना पड़ेगा कि ये सीज़ फायर हो चुका है या हो रहा है और इतने दिन का है और आगे चल करके वही जो अरब का प्लान है उसको इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब इसराइल ने वहाँ हमला नहीं किया था, लेकिन चूंकि ईरान की स्टॉक को वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसने गजा के अंदर एक हॉस्पिटल पर हमला भी किया, बमबारी की। रफा का जो बॉर्डर है उसने कंप्लीटली पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ का पानी, वहाँ का बिजली वो ख़त्म कर चुका है। 6 लोगों के रफा के अंदर शहीद होने की खबर भी है। 72 घंटों में जिस प्रकार से वो बमबारी पहले कर रहा था, ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू कंट्रोल हो गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब एक तरफ ट्रंप के डायलॉग कुछ और होते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये विटकॉफ अभी रशिया से मिलकर आया है और रशिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ईरान का स्टांस क्या है। ईरान और रशिया अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात। रशिया कह चुका है कि ईरान के शाना बशाना हम खड़े हैं, वो बात दीगर है कि वो कल को खड़े होंगे नहीं होंगे। तो ऐसे में विटकॉफ सुबह 6:30 बजे जब ओमान पहुंचा है और वहाँ जाकर के उसने वहाँ बात करनी शुरू की है, और प्राइम मिनिस्टर जो प्रदेश किया है ईरान के, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से उसको इजाज़त दे दी थी कि आप पूरी तरह से बात कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर ने, ये मैं आपको 3 दिन पहले भी बता चुका हूँ, ये फतवा दे चुके हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के हक में नहीं है, इसलिए कि मास डिस्ट्रक्शन हो, लोगों की मौत हो।
लेकिन वो एनर्जी के क्षेत्र में अपना आप बनाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी शर्त ईरान के जो विदेश मंत्री ने रखी है वो ये है कि हम अपने इस न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म कर देंगे, विस्तार नहीं देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आप ये जो इसराइल बैठा है, ये यहूदी, ये भी अपना बंद करेगा। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर पहली बात पर तो विटकॉफ मान गया है, चूंकि विटकॉफ को भी पूरी तरह से अथॉरिटी ट्रंप ने दे रखी है। मैंने भी आपसे कल या परसों बताया था कि जब वो पुतिन से मिला तो उसने कहा कि ये यूक्रेन के 4 इलाके आप ले लीजिए, ये आप ही के हैं। इसको मान गया था पुतिन। लेकिन एक दूसरा अधिकारी अमेरिका का वो ये बोल रहा था कि जिस तरह से बर्लिन, अब ये लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जर्मनी जब टूटा है, जब दीवार बीच में थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो वहाँ याद रखिएगा ये हिस्सों में बढ़ गया था। एक येल्टे क्या कह सकते हैं गठबंधन हुआ था, उसके अंदर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, इन 4 लोगों ने जर्मनी को जीतने के बाद 4 हिस्सों में बांट दिया था। बहरहाल वो एक ज़माना हो गया 89 के बाद, जब वहाँ पर पुतिन पहुँचा। पुतिन यही राष्ट्रपति, ये वहाँ उस समय KGF का एक मेंबर हुआ करता था। तो वहाँ पर 85 में ये पहुंचा था, 89 तक रहा, बर्लिन दीवार गिरी और बर्लिन दीवार गिरने के बाद जर्मनी एक हो गया। इसी तरह से उससे पहले जो बटा हुआ था, अमेरिका का एक अधिकारी, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, बताऊंगा, आएगा, मैंने लिखा हुआ है, मतलब स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उसने कहा कि इसको ऐसा कर दिया जाए यूक्रेन को कि आधा रशिया को दे दिया जाए और आधा जो है यूरोप को दे दिया जाए। पुतिन, वो बर्लिन दीवार जिसने गिरती हुई देखी है, उसने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं मानी जाएगी बात। तो अमेरिका का रवैया दरंगा होता है। उधर ट्रंप से बात कर रहा है विटकॉफ, वो पुतिन से, इधर जो है उसने 1 साल के लिए रशिया के अंदर जो है सैंक्शन बढ़ा दिए हैं ट्रंप ने। ये असल में एक डीप स्टेट यानी कि अमेरिका को चलाने वाले यहूदी जमात को भी कुछ दिखाया जाता है, दुनिया को कुछ और दिखाया जाता है, होता मकसद कुछ और है। ट्रंप की बातों में मुतजाद इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि अंदाजा ही करना मुश्किल होता है। बहरहाल लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति अमेरिका का है तो उसका जिक्र भी करना पड़ता है। खैर, खबर ये है कि ओमान के अंदर ये बातचीत चल रही है दोस्तों, और ये 19 तारीख में फिर दोबारा से एक मीटिंग होगी, उसके अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। इस हफ्ते ये वाली बातें हो चुकी हैं। नेतन्याहू को बहुत बुरी मार लग चुकी है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, उसको ये जंग बंद करनी ही पड़ेगी। हालांकि वो किसी प्रकार से ये चाहता है कि वहाँ पर नरसंहार हो और वो किसी प्रकार से केओस को जन्म दे दे। ये खबर तो हो गई साहब वहाँ की जो लंबी मैंने आपको बताई है। कुछ और खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप दुनिया के अंदर बड़ा कौतूहल चलता तो खबरें याद नहीं रह पाती हैं। ये देखेंगे, ये ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है। इसने कहा कि इनडायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन ईरानियन एंड अमेरिकन नेगोशिएशन मस्कट हैव एंडेड, ख़त्म हो चुकी है। और उसके अंदर ये बात निकल कर आई है जो मैंने आपको बताई है। दूसरी खबर देख लीजिए, तेहरान और वाशिंगटन एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते भी दोबारा बात करेंगे। ट्रंप की तरफ से खबर है कि ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। चीन का जो ये राष्ट्रपति है, इसने दरअसल ट्रंप को झुका दिया है। जो 145% चीन पर लगाया था इसने टैरिफ कार्ड, इसके मोबाइल फ़ोन $500 की जगह 3500 बिकने लगे थे। अब इसने 20 चीज़ों पर यह कहा कि इसके अंदर से टैरिफ बिल को हटा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो चीज़ बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, वो बाहर से आएंगे। तो आखिरकार उसने 20 चीज़ों से, चिप्स हैं और ये कंप्यूटर हैं, फ़ोन्स हैं, इस पर उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसको आना पड़ा है। ये दूसरी खबर देख लीजिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक बिटवीन तेहरान वाशिंगटन विल टेक प्लेस नेक्स्ट सैटरडे। ये दोनों की तस्वीरें भी हैं, बड़ी अच्छी बातचीत रही है इन दोनों की। आप देख लीजिए, द सेकंड राउंड ऑफ द टॉक्स एक्सपेक्टेड हेल्ड सैटरडे 19 अप्रैल। NBC ने खबर दी है कि US इन्वॉय जो विटकॉफ है, इसने डिस्क्राइब किया कि ओमान की जो टॉक है वेरी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है रही हैं, एडिंग दे विल कंटिन्यू और 19 अप्रैल। ये NBC की खबर है जो मैंने आपको बताई है। बांग्लादेश के अंदर 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए और वो गजा के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इसराइल का जो डिफेंस फोर्स है उसने कहा कि हमने राफा को कंप्लीटली कब्जा कर लिया है, वहाँ पर पूरा। अब देखते हैं मिस्र क्या कहता है। 20% जो है वर्क फोर्स, इसको छोड़ दीजिए, अलग खबर है। इसराइल की ऑक्यूपेशन इश्यूज एविकेशन, उसने पहले थ्रेट दी सेंट्रल गाजा में और फिर वहाँ पर उन्होंने बमबारी कर दी है। फ़लस्तीन का राफा के पास जो है एक अस्पताल था, उस पर हमला किया है दोस्तों। अब आप दूसरी खबर देखें, ट्रंप का जो स्पेशल इन्वॉय है कैलोग
एक्यूज कैलोग नाम था उसका, जो मैंने अभी बताया। उसने कहा मेरी बात को जो है गलत बताया गया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है कि बर्लिन की तरह इसको आधा आधा कर दिया जाए। अब ये वापस मुकर रहा है, लेकिन बात वही है जो मैंने बताई है। ये खबर देख लीजिए, यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स इन मस्कट ओमान, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसराइली एयरक्राफ्ट ने बमबारी की अल अहली बापिस्ट हॉस्पिटल नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप पर और टारगेट किया ये पहला अकेला खाली अस्पताल बचा था जो फंक्शनल था। ये जुल्म सितम पर तो उतरा हुआ है। ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिए स्मार्टफोन्स पर, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रंप हैज़ एक्सटेंडेड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया फॉर अनदर ईयर। अब 1 साल के लिए इसने या तो विटकॉफ को भेज रहा है और विटकॉफ ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत कैसे हो। सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों यही थी जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा 1-2 खबरें और हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रंप का इन्वॉय, यूक्रेन कुड बी डिवाइडेड लाइक पोस्ट वॉर बर्लिन, ये जो मैंने आपको बताया था, ये खबर है द टाइम्स की जो मैंने आपको बताई। इसके बारे में बाद में वो मुकर रहा है। यूक्रेन कुड बी डिवाइडेड इनटू यूरोपियन एंड रशियन जोन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रंप इन्वॉय सजेस्ट, इसने सजेस्ट किया है। खबर एनबीसी की है। ये खबर देख लीजिए, ये जो टर्की के विदेश मंत्री हैं और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं, लारव रॉय, क्या नाम है इनका, हाँ, मिनिस्टर सार्जे लारव, उन दोनों की मीटिंग हुई है। अब बातचीत चल रही है। ये आईडीएफ ने फुली सराउंड राफा को जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। कैट्स जो उनका रक्षा मंत्री वो कह रहा है कि बस यहाँ से लोग चले जाएंगे। 2 सोल्जर जो हैं वहाँ पर इसराइल के किसी तरीके से ज़ख्मी हो गए हैं। हमास के कमांडर के बारे में कहा जा रहा है कि एक हमास का कमांडर मारा गया है। और दूसरी खबर देख लीजिए, ये कैड्स ने डिक्लेयर कर दिया राफा पार्ट ऑफ द इसराइली सिक्योरिटी जोन। राफा जो है इसराइल का जोन होगा, ये बात कही जा रही है। दूसरी खबर बताता हूँ मैं आपको, यरूशलेम पोस्ट की है। उसने कहा 75% जो हमास की टनल्स हैं वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, ये आईडीएफ ने कहा है। ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये हैरेट्स की खबर है कि आईडीएफ का जो चीफ है उसने डिसमिस कर दिया एक्टिव इसराइली एयरफोर्स रिजर्विस्ट हु कॉल्ड फॉर द एंड। दरअसल एयरफोर्स के जो लोग थे उन्होंने कहा था हम जाना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। उनको किसी तरीके से वहाँ का जो बंदा है वो कह रहा है कि खैर। ये खबरें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको बताई हैं, कुछ भारत की खबरें वो अलग अलग हैं, लेकिन गाज़ा से और वहाँ से मुताल्लिक सबसे इंपॉर्टेंट खबरें यही हैं। उम्मीद करते हैं 2-4 रोज़ में कोई अच्छी ऐसी खबर आए कि जिसके बारे में ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म पे लिखना पड़ जाए कि हाँ ये सीज़ फायर हो चुका है या शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि दूसरा चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया टॉक न्यूज़ @ लिखें यूट्यूब पर, इंडिया टॉक न्यूज़ लिख लें तो चैनल मिल जाएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में अंदर अपना जो है लिंक डाल दूंगा। वो वहाँ से बाज़ लोग कहते हैं खुलता नहीं है, तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है @इंडिया टॉक न्यूज़, तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको आप कर लीजिए। चूँकि चैनल बहुत लोगों के ख़त्म किए जा रहे हैं। राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो ख़त्म था, News 9 TV जिस पर आप देखते हैं, ये पता नहीं इसमें किस प्रकार से डिमोनेटाइज तो ये हुआ है, उस पर बार बार 2 स्ट्राइक्स आ गई हैं। अभी मैंने देख नहीं पाया था कि 1 हफ्ते पहले की है कि 2 हफ्ते पहले की है। शायद चैनल मैं कहता हूँ खतरे में पड़ रहा है, मेरा नहीं पड़ रहा है, बहुत लोगों का पड़ रहा है। बहुत लोग चैनल ख़त्म हो चुका है, इसलिए इंडिया टॉक न्यूज़ लगाया है। आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम जितने लोग देख रहे हैं, अगर इसको इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस वाले पार्ट को शुरू में भी लगा देता हूँ ताकि आपको शुरू में ही ये बात पता चल जाए। जय हिंद।